गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, अभी भी जो आपको हम टॉपिक पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में वो था आपको ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स कि आपको अभी भी बताएं हम पिछले वीडियो में कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये बताया है ना। तो अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बिल्कुल उसी में वेरीफाइड है। ठीक है, आप सोचिए, तो अगर हम दोनों का रेशियो तो सेम आता है, तो रेशियो अगर हम क्या करते हैं, रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो भी तो वैल्यू एक ही जैसा ना होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे आपको टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ये होता है ना। तो यहाँ अगर स्क्वायर लग गया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बाकी जो तीन और होगा तो उसमें भी ऐसे ही स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और ये देखिए, आपको हम देखने से ही कह देंगे कि यहाँ ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 होगा और थर्ड फोर्थ इन दोनों क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और आपको तो ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए तो दोनों एंगल का सम 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। लेकिन टी फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन सा टी फंक्शंस है, जैसे कि आपको साइन, तो साइन के साथ किसका, कॉस का, या कॉस के साथ साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसे यहाँ पे साइन कॉस है तो फिक्स है, ये कटेगा ही कहीं पे, तब ना एक होगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ था, तो कॉट के साथ था। ठीक है, और फिर सेक का कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ, तो कॉसेक के साथ। ओके, ये थीटा एंगल जो भी होगा तो ये टी फंक्शन इसके साथ जो है सेक कॉसेक के साथ होता है। तो इन दोनों आप कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो फॉर्मूला बताए थे उसमें जैसे कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, यही ना कॉम्प्लीमेंट्री होता था, ये दो टी रेशियोज करके। तो यहाँ देख लीजिए कि आप देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आपको यहाँ पे 53 और 37 और 37 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एंगल इसका दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और साथ ही साथ साइन कॉस ही मिल रहा है, मतलब ये कटेगा। तो इसको दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स दोनों को सेम कर लेना है और काट देना है। लेकिन देखिए, आप या तो न्यूमरेटर को पकड़िए या डिनोमिनेटर्स को, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करिए, दोनों को कन्वर्ट मत करिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए, अगर कॉस 50 डिग्री है ना ऊपर में, तो देखिए कॉस 50 डिग्री को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। देख लीजिए, 90 डिग्री में से अगर 37 को घटा देंगे, इसको घटाएंगे, अगर 90 में से 37 को घटाएंगे तो 53 बचेगा कि नहीं बचेगा। देख लीजिए, कॉस 90 माइनस 37, ये देखिए जो नीचे में होगा ना, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा किसको घटाना है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है तो 37 ही घटेगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 37 लिख सकते हैं 53 को, और नीचे में क्या है आपको साइन 37 डिग्री हो गया। देखिए, अभी आपको जो पढ़ाए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ये फॉर्मूला पढ़े आप, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देख लीजिए, तो ऊपर में है आपको कॉस 90 माइनस थीटा के जगह, कॉस 90 माइनस थीटा के जगह क्या है आपको 37 डिग्री है। यहाँ थीटा होना चाहिए, तो यहाँ 37 है, तो हम भी यहाँ पे थीटा को हटा करके 37 को पुट कर देंगे। बाद में कि साइन टी फंक्शंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कॉस बदल गया किस में, साइन में, और यहाँ थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 37 डाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर साइन 37 डिग्री हो गया, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में आपको साइन 37 डिग्री हो गया। और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स जब दोनों सेम होगा तो ये कट करके क्या निकल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन फर्स्ट को समझ गए हैं। सिमिलरली आप क्वेश्चन सेकेंड को बनाएंगे, किसको, सेकेंड को बनाइएगा और फिर बताइएगा कि इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको 1068 डिग्री को क्या लिखिएगा, 1090 माइनस 22। ठीक है, 1090 माइनस 22, तो 1090 माइनस 22 क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉट 22 हो जाएगा और नीचे कॉट 22, तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम इरेज कर लेते हैं अब। तो क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लीजिए 3 को क्या है आपको, कॉस 48 डिग्री माइनस
साइन 42 डिग्री, ये है ना। तो यहाँ पे 48 42 मिल करके दोनों मिल करके 90 हो रहा है, इसका मतलब ये कम्प्लीमेंट्री में जाएगा। ये एंगल्स को आप चेक कर लीजिएगा। साइन कॉस ही कम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉस 48 या साइन 42 दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है हमेशा, ठीक है। तब ना दोनों सेम होगा तो काटिएगा। तो ऐसा अगर आप दोनों को करने लगिएगा तो कॉस बदल जाएगा साइन में, ये साइन बदल जाएगा कॉस में, तो फिर से तो फिर वही हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे आप कॉस 48 डिग्री को क्या लिख लीजिए, कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 में से 42 घटा के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 42, देखिए 90 में से अगर 42 को घटाएंगे तो 48 बच जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर माइनस साइन 42 लिख लीजिए। आप भी बताइए, आप देखिए पढ़े हैं ना कम्प्लीमेंट्री एंगल में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अगर 42 की जगह थीटा होता है तो क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है, क्या है यहाँ पे 42 है, तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसको हम बार बार एकदम बेस्ट वे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो साइन 42 डिग्री हो गया, अब माइनस साइन 42 डिग्री। आप बताइए यहाँ इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद क्या बचेगा, आपको 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज होता है, अब सिंस डाल करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, इसमें स्क्वायर लगा है तो बिल्कुल इसको इसी तरह से बना लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है आपको कि कॉस स्क्वायर 13 डिग्री, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम इसी को चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 13 डिग्री को, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री 77 डिग्री, क्योंकि 90 में से 77 को घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 होगा ना। इधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस सेम प्रोसेस अभी भी चेंज किए हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन एक ही जैसा फार्मूला पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे जो भी क्वेश्चन होगा सेम फार्मूला होगा, उसमें सेक कॉसेक टेन कॉट सब कुछ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा होता है, अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी आप स्क्वायर करें, ठीक है। और यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ क्या है 77 डिग्री, तो 77 डिग्री दे दीजिए। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 77 डिग्री के बदले आप साइन स्क्वायर 70 डिग्री पुट कर दीजिए, ठीक है, 77 डिग्री, ओके। तो 77 माइनस फिर इधर साइन स्क्वायर 77 डिग्री है, और इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 3rd और 4th का आंसर 0 हो गया, ये दोनों का आंसर 0 हो गया और इन दोनों का आंसर 1 होगा, आप करके देख लीजिएगा, ओके। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।